हेलो एवरीवन, गौतमीज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से जा रही होगी। आइए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर की क्लास 4 अप्रैल 2024 की क्लास। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ संस्कृत अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 5 सूत्री प्रस्ताव किया है? तो बात हो रही है यहाँ पर संस्कृत अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने की। संस्कृत आप जानते हैं कि एक लैंग्वेज है और ये शास्त्रीय भाषा भी है। तो कौन से देश के साथ प्रस्ताव पास किया है 5 सूत्री प्रस्ताव? तो ये किया है हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है, नेपाल के साथ किया है। ठीक है, अब संस्कृत के बारे में जानते हैं कि जो संस्कृत भाषा है वो एक शास्त्रीय भाषा है भारत की। और संस्कृत का एक व्याकरण है अष्टाध्यायी। सबसे पहला जो व्याकरण है वो किसने लिखा है? पाणिनि ने लिखा है। ठीक है, भारत में 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। कौन कौन सी हैं? तमिल, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, उड़िया। ठीक है, कौन कौन सी हैं? तमिल, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु और उड़िया। इसमें से जो तमिल भाषा है वो सबसे पुरानी भाषा है और जो नवीनतम भाषा है वो है उड़िया। ठीक है, भारत में वर्तमान में 6 ही शास्त्रीय भाषाएं हैं, लेकिन भविष्य में बोला गया है कि जो 3 भाषाएं और हैं वो इसमें जुड़ने वाली हैं। कौन कौन सी हैं? प्राकृत, पाली और फारसी भी इसमें जुड़ने वाली है। तमिल जो है वो सबसे पुरानी भाषा है और 2004 में इसको जोड़ा गया है। अब नेपाल के बारे में जानते हैं। नेपाल की जो राजधानी है वो काठमांडू है और इसकी जो पर्यटन राजधानी, अभी हमने हाल ही में पढ़ा है कि पोखरा को जो है नेपाल ने अपनी पर्यटन राजधानी बनाने का फैसला जो है वो लिया है। नेपाल काठमांडू में एक मुख्यालय भी है इम्पॉर्टेंट जो रहते हैं हमारे एग्ज़ाम के लिए, तो वो है सार्क का मुख्यालय। और सार्क की जो स्थापना हुई है वो हुई है 1985 में। ठीक है, तो ये बातें आपने ध्यान रखनी है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहती हैं। हाल ही में डेंगू के व्यापक प्रसार के कारण किसने स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? तो याद कीजिए किसने की है? तो ये की है पेरू ने। वर्ष 2023 में दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर कहाँ दर्ज की गई है? तो ये की गई है दक्षिण कोरिया के अंदर। कहाँ पर की गई है? दक्षिण कोरिया के अंदर। हाल ही में ब्रिटेन में किंग चार्ल्स तृतीय से नाइटहुड उपाधि हासिल करने वाले भारतीय कौन हैं? तो याद करने की कोशिश कीजिए कौन है। ये हैं सुनील भारती मित्तल और ये क्या हैं? एयरटेल कंपनी के मालिक हैं। ठीक है, तो इन्होंने जो है वो, इनको कौन सी उपाधि मिली है? किंग चार्ल्स तृतीय से इनको मिली है नाइटहुड की उपाधि। हाल ही में किस राज्य में स्थित कुलशेखरपट्टनम में इसरो के दूसरे स्पेसपोर्ट की आधारशिला रखी गई है? तो ये रखी गई है तमिलनाडु में। ठीक है, तो ये बातें आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं, आपने ध्यान रखना है इन क्वेश्चंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हाल ही में विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शंस हैं 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2, 2 अप्रैल को। बात किसके बारे में हो रही है? बात हो रही है विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। ठीक है, 2 अप्रैल को मनाया गया है। और ये ऑटिज्म होता क्या है? आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, ऑटिज्म क्या होता है? तो ये जो ऑटिज्म है ये एक मेंटल डिसऑर्डर होता है और ये एक न्यूरोलॉजिकल जो है स्थिति है। बचपन में ही जो इसके लक्षण हैं हमें दिखने लगते हैं। अब इस डिसऑर्डर के बारे में जागरूक करना ही इस दिन को मनाने का एक जो मकसद है। अब एक रिपोर्ट आती है और ये रिपोर्ट क्या बताती है कि भारत में हर 68 बच्चे में से एक बच्चा जो है वो ऑटिज्म से ग्रसित है। ठीक है, और इसमें क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या क्या होता है इसमें ऑटिज्म में? बच्चे जो होते हैं वो मन ही मन बड़बड़ाते हैं, मतलब बातें समझने में कठिनाई होती है और शब्दों को समझ नहीं पाते हैं, आंखें मिलाकर बात नहीं कर पाते हैं, उठने बैठने खाने पीने का बर्ताव भी औरों से अलग होता है। तो ये ऑटिज्म के शिकार जो होते हैं उनके लिए ये होता है। तो वर्ल्ड ऑटिज्म डे कब मनाया गया है? अवेयरनेस डे ये 2 अप्रैल को मनाया गया है। जो विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस है, इस बार की जो थीम है वो क्या है? एम्पावरिंग ऑटिस्टिक वॉइसेस, यानी इस डिसऑर्डर से पीड़ित जो लोग हैं उनकी आवाज़ को मजबूती देना, जिससे कि समाज में ऐसे लोगों के प्रति स्वीकार्यता बढ़े और वह भी अच्छी ज़िंदगी और बेहतर करियर की दिशा में आगे बढ़ सकें। और इसमें एक खास बात यह है कि जो नीले रंग को ऑटिज्म के प्रतीक के तौर पर देखा जाता है, हर साल इस दिन प्रमुख ऐतिहासिक इमारतों को नीले रंग की रोशनी से भी सजाया जाता है। तो 1 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 1 अप्रैल को मनाया जाता है उत्कल दिवस या फिर उड़ीसा दिवस। ये भी आपने ध्यान रखना है। हाल ही में भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश कौन सा है? तो याद कीजिए कौन सा है वो। उस देश का नाम है मॉरिशस। क्या नाम है उसका? मॉरिशस। कहाँ पर शामिल हुआ है ये? भारत की जन औषधि पहल में। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है श्रीलंका के अंदर।
नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के किस राज्य की सरकार ने विश्व आर्थिक मंच के सहयोग से चौथे जीव विज्ञान औद्योगिक क्रांति केंद्र C4IR का शुभारंभ किया है? तो ये किया है तेलंगाना के अंदर। ठीक है, ये हमने बार बार पढ़े हैं, ये मैं आपको रिवाइज करवा रही हूँ इनको। C4IR का मतलब मैंने आपको समझा दिया है, सेंटर फॉर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। ठीक है, फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। भारत में तेंदुओं की जो स्थिति है उस पर रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक तेंदुओं की संख्या कहाँ पर दर्ज की गई है? तो ये की गई है मध्य प्रदेश के अंदर, और दूसरा जो स्थान है वो किसका आ रहा है? यहाँ पर महाराष्ट्र का आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया है? ठीक है, तो इसके जो ऑप्शंस हैं हमारे पास केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु। इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। तो किसका उद्घाटन किया है यहाँ पर? ये किया है परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन। अब परमवीर चक्र जो है, परमवीर चक्र क्या है? परमवीर चक्र जो है एक जो भारतीय सेना है उसमें बहादुर लोगों को दिया जाता है। ये वाला जो चक्र है वो दिया जाता है, बहादुरी के लिए दिया जाता है। अब तमिलनाडु ने क्या किया है? एक राष्ट्र एक चुनाव और परिसीमन प्रक्रिया के खिलाफ एक प्रस्ताव पेश किया है। इन्होंने कौन कौन सी? एक राष्ट्र एक चुनाव और परिसीमन प्रक्रिया। अब एक बात और भी ध्यान रखनी होगी, जो एक राष्ट्र एक चुनाव की जो समिति बनाई गई थी इसके लिए कि ये सही है या गलत है, इस पर जो एक समिति गठित की गई थी, तो इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? वो थे श्री रामनाथ कोविंद जी, जो कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे। तमिलनाडु की सिविल जज एक आदिवासी महिला श्रीपति बनी है। तो ये भी करंट का क्वेश्चन है और ये भी इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। सिविल जज बनी है और कौन बनी है? आदिवासी महिला श्रीपति बनी है। तमिलनाडु GI टैग के मामले में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है और इसके कितने हैं? 58। और पहले नंबर पर कौन पहुंच गया है? ये उत्तर प्रदेश पहुंच गया है और इसके अंदर है 69 GI टैग इसको मिले हुए हैं। तमिलनाडु के कुलशेखरपट्टनम में इसरो के स्पेस पोर्ट की आधारशिला रखी गई, ये भी हमने पढ़ा है। ठीक है, अभी हाल ही में पढ़ा है हमने। अब बात करते हैं परमवीर चक्र की। भारत का जो सर्वोच्च सैन्य वीरता सम्मान है वो है परमवीर चक्र। ठीक है, इसकी जो शुरुआत है ये कब होती है? 26 जनवरी 1950 को। और पहला जो परमवीर चक्र दिया गया था वो दिया गया था मेजर सोमनाथ शर्मा को। ठीक है, विश्व का नंबर 1 पुरस्कार कौन सा है? तो ये है नोबेल पुरस्कार। एशिया का सबसे बड़ा पुरस्कार रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। भारत का सबसे बड़ा सिविल पुरस्कार, तो ये भारत रत्न है। भारत रत्न वैसे तो एक साल में 3 लोगों को दिया जाता है, लेकिन इस बार वर्ष 2024 में ये 5 लोगों को दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को, श्री राजगोपालाचारी और डॉक्टर CV रमन को दिया गया था। तो ये बातें आपने ध्यान रखनी है, आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं ये। परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो ये थे मेजर सोमनाथ शर्मा जी। और परमवीर चक्र डिजाइन करने वाली, तैयार करने वाली जो महिला है उनका नाम है सावित्री बाई। ठीक है, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। हाल ही में RBI ने किसे भुगतान एग्रीगेटर के रूप में अंतिम अनुमोदन प्रदान किया है? तो किसको किया है? ये किया है अमेजॉन पे को। हाल ही में किसे वैश्विक जैन शांति राजदूत से सम्मानित किया गया है? ये किया गया है आचार्य लोकेश मुनि को। हाल ही में ईरान की इमेजिंग उपग्रह पार्स 1 को अंतरिक्ष में किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है रूस ने, रशिया ने। हाल ही में DRDO ने उड़ीसा तट पर किस अत्यधिक कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो इसका नाम क्या था? वशोराद। क्या नाम था इसका? वशोराद। ये आपने ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। मेरी जिम्मेवारी है, मैं आप लोगों को क्लास के अंदर ही सब कुछ याद करवाने वाली हूँ। जो भी करंट अफेयर हमने अब तक पढ़ा है वो आपको इसी क्लास में याद होने वाला है, लेकिन आप लोगों का एक फ़र्ज़ है कि आपको डेली जो है ये क्लास लेनी है, आप भी नहीं छोड़नी है, किसी भी दिन इस क्लास को नहीं आपने छोड़ना है, मिस नहीं करना है। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके अंदर जो है वो इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, हाल ही में चीन ने किस प्रदेश के 30 स्थान के नाम बदले हैं? मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और नागालैंड। ठीक है, इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है B, अरुणाचल प्रदेश। ऐसी वाहियात हरकत कौन कर सकता है? चीन ही कर सकता है। ठीक है, ये मान न मान मैं तेरा मेहमान, अब ये हमारा देश भारत है, उसका एक अभिन्न हिस्सा है अरुणाचल प्रदेश, और नाम रखने वाला कौन बन रहा है? वो चीन बन रहा है। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में कुछ जान लेते हैं जो कि हमने पढ़ा हुआ है। आदि केकिर अदरक जो वांचू शिल्प है और चुरपी जो पनीर है उनको GI टैग प्राप्त हुआ है अरुणाचल प्रदेश का। और ये जो अरुणाचल प्रदेश है ये घरेलू नल जल कनेक्शन 100% इसने प्राप्त कर लिया है, और ऐसा करने वाला ये पहला उत्तर पूर्वी राज्य बन गया है अरुणाचल प्रदेश।
हाल ही में पहली बार अंटार्कटिका की मुख्य भूमि तक किसने दस्तक दी है? तो ये दी है बर्ड फ्लू ने। हाल ही में भारत ने किस नदी पर बांध बनाकर पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोका है? तो ये रावी नदी पर बांध बनाया है। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री ब्रायन मुलरोनी का निधन हुआ है? तो ये कनाडा के थे। हाल ही में पहला UEFA महिला नेशंस लीग का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है स्पेन ने। अब आप लोगों को ये याद हो गए होंगे, अगर नहीं हुए हैं तो फिर भी आपको याद हो जाएंगे, अगर मुझे याद हो गए हैं तो आपको भी याद होने वाले हैं, बस आपको क्लास जो है वो डेली देखनी है। हाल ही में किस देश ने मनोरंजन कैनबिस विश्व को वैध कर दिया है? ये क्वेश्चन मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। हाल ही में किस देश ने मनोरंजन कैनबिस को वैध कर दिया है? ये इसमें होना था, ये विश्व यहाँ पर गलत टाइप हो गया है शायद। तो ऑप्शन है इसमें ब्रिटेन, जर्मनी, फिलीपींस या फिर स्पेन। इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि कैनबिस क्या चीज़ है, ठीक है, मनोरंजन कैनबिस। तो ये मैं आप लोगों को बता दूं कि ये कुछ नहीं है, भांग है। भांग का जो नाम है ये मनोरंजन कैनबिस है, ठीक है। तो इसको वैध कर दिया है। वैध किस तरीके से किया है कि जो 18 वर्ष से ऊपर कोई भी व्यक्ति जो है वो 25 ग्राम तक सूखा जो कैनबिस है उसको ले जा सकते हैं और 3 कैनबिस पौधों की खेती जो है वो कर सकता है। इस तरह का एक कानून पास किया है यहाँ पर, ठीक है। जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन। और मुद्रा क्या है? यूरो है हमारे पास, ये रहती है। हाल ही में ऑक्सफोर्ड पुरातत्वविदों द्वारा खोजी गई हड़प्पा युग की किलेबंद बस्ती मोरोधारो कहाँ पर स्थित है? तो याद कीजिए कहाँ पर है ये है गुजरात के अंदर। हाल ही में रोमन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? तो ये किया गया है पंकज कुमार चटर्जी को। हाल ही में भारत की पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2024 कहाँ जारी हुई है? तो बेटा ये हुई है राजस्थान के अंदर, ठीक है। हाल ही में वन मिसाइल वन टैंक के तहत पूर्वी कमान त्रिशक्ति कोर ने फील्ड फायरिंग अभ्यास कहाँ आयोजित किया है? तो याद कीजिए कहाँ पर किया है, इसको किया है वेस्ट बंगाल में, ठीक है। हाल ही में कहाँ की बांसुरी को GI टैग मिला है? ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हाल ही में कहाँ की बांसुरी को GI टैग मिला है? ऑप्शंस हैं पीलीभीत, बरसाना, मथुरा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, पीलीभीत। पीलीभीत की बांसुरी है उसको क्या मिला है? GI टैग यहाँ पर मिला हुआ है। अब क्योंकि हमने पढ़ा कि उत्तर प्रदेश के कितने उत्पादों को अभी हाल ही में GI टैग मिला है, तो उसमें से पीलीभीत की बांसुरी है जिसको GI टैग भी प्राप्त हुआ है। GI टैग के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं जो कि हमारे एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। GI टैग जो है इसका जो एक्ट है वो 1999 का एक्ट है, 2003 में ये लागू होता है। अब जो देखो एक्ट अधिनियम कब का है? 1999 का है। लागू कब से होता है? 2003 से लागू होता है। और 2004 में पहला GI टैग मिलता है। और भारत में पहला GI टैग जो है वो किसको मिलता है? वो मिलता है दार्जिलिंग की चाय को। और ये जो GI टैग है ना ये 10 वर्षों के लिए मिलता है, ठीक है। कितने सालों के लिए मिलता है? ये 10 ईयर्स मतलब 10 वर्षों के लिए प्राप्त होता है ये GI टैग। अब ये जो पीलीभीत है, पीलीभीत यहाँ पर एक टाइगर रिजर्व भी है उत्तर प्रदेश में, वो भी फेमस है, ठीक है। ये भी आपने ध्यान रखनी है। हाल ही में यूरोपीय संघ ने किस देश के साथ मिलकर विंडसर फ्रेमवर्क का निर्माण किया है? तो ये किया है UK के साथ मिलकर के, ठीक है। एक्सेस नाउ की इंटरनेट शटडाउन 2022 की वैश्विक सूची में शीर्ष स्थान किसे प्रदान किया गया? तो ये किया गया है भारत को। और भारत में सबसे ज़्यादा जो है वो किया गया है जम्मू और कश्मीर में जो है वो शटडाउन हुआ है इंटरनेट का, ठीक है। ये तो आपने याद रखना है। हाल ही में एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस एशियन अल्ट्रा साइकिलिंग चैंपियनशिप कहाँ से प्रारंभ हुई है? तो ये हुई है श्रीनगर से, ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा किस देश में आयोजित अभ्यास शिन्यू मैत्री में भागीदारी की गई है? तो ये जापान में, ठीक है। हाल ही में मालदीव के बाद किस देश में इंडिया आउट अभियान तेज हो गया है? आपने अभी देखा कि मालदीव में जो है वो इंडिया आउट कैंपेन हुआ था, तो अब मालदीव के बाद कोई देश और भी है जिसमें कि इंडिया आउट अभियान है वो तेज हो गया है। ऑप्शंस हैं बांग्लादेश, नेपाल, भूटान या फिर श्रीलंका। तो ये हो रहा है कहाँ पर हो रहा है? ये बांग्लादेश में हो रहा है। बांग्लादेश की जो राष्ट्रपति कौन है? ये शेख हसीना जुल्फों वाली, ठीक है, सॉरी शेख हसीना जी हैं। बांग्लादेश की जो राजधानी है वो ढाका है और मुद्रा जो है वो टका है। बांग्लादेश का जो स्वतंत्रता दिवस है अभी हमने हाल ही में पढ़ा है 26 मार्च को 1971 को जो है वो बांग्लादेश स्वतंत्र हो गया था पाकिस्तान से, और इसीलिए 26 मार्च को क्या मनाया जाता है? बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। अब है संप्रीति युद्धाभ्यास होता है किन के बीच में, किन देशों के बीच में? तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है। ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। और बंगो सागर जो अभ्यास है वो भी
किस नौसेना का है ये, भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है। अब देखिए रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रगान लिखा है, तो भारत देश के साथ साथ और किस देश का लिखा है, तो वो बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी इन्होंने लिखा है। बांग्लादेश के साथ जो भारत की सीमा है वो है 4096 किलोमीटर, और ये सबसे लंबी सीमा रेखा है भारत के साथ, मतलब अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा सबसे लंबी है ये बांग्लादेश की, और इसको रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं। आपको पता होगा कि जो रेड क्लिफ रेखा है वैसे तो वो भारत और पाकिस्तान के बीच में है, लेकिन जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो उस वक्त बांग्लादेश नहीं था, बल्कि भारत और पाकिस्तान में एक पूर्वी पाकिस्तान था और एक पश्चिमी पाकिस्तान था। तो उस समय जो पूर्वी पाकिस्तान था वही जो है वो आजकल क्या है, वो आजकल का बांग्लादेश है। इसलिए जो लाइन है रेड क्लिफ, तो वही है भारत और बांग्लादेश के बीच में भी रेड क्लिफ रेखा ही है अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। ठीक है, बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं, तो ये हैं असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा, और सबसे अधिक जो सीमा लगती है वो लगती है पश्चिम बंगाल के साथ। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। बिहार के किस जिले में मोटे अनाजों के प्रति जागरूकता के लिए श्री अन्न महोत्सव जो है वो आयोजित किया गया है, तो ये किया गया है भोजपुर में। हाल ही में उच्चतम न्यायालय द्वारा हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के आधार पर अदानी ग्रुप की कंपनियों की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है, तो अभय मनोहर सप्रे की अध्यक्षता में किया गया है। हाल ही में चुनी गई नागालैंड राज्य की पहली महिला विधायक कौन है, 2 महिला विधायक हैं, उनके नाम जो है आपने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने कि जो 2 महिला विधायक हैं उनके नाम क्या क्या थे। ठीक है, इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस द्वारा हाल ही में किस भारतीय मंत्रालय को पोर्टर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, तो ये किया गया है स्वास्थ्य मंत्रालय को। हाल ही में चर्चा में रहा अफार ट्रायंगल का संबंध किससे है, अफ्रीका, अमेरिका, अंटार्कटिका या फिर दक्षिण अमेरिका, तो इसका सही आंसर जो है हमारे पास रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर ए, अफ्रीका। ठीक है, किसकी बात हो रही है, अफार ट्रायंगल की हो रही है, चर्चा में है ये, क्या है ये, तो अफार जो ट्रायंगल है ये अफ्रीका में, अफ्रीका महाद्वीप में क्या है, एक जमीन का टुकड़ा है। ठीक है, इस तरह से वो ज़मीन का टुकड़ा है, और इसमें क्या हो रहा है कि नीचे से ऐसा बोला जा रहा है कि इसमें जो नीचे है वो मैग्मा है, तो मैग्मा की वजह से क्या हो रहा है, वो नीचे से जो पृथ्वी है वहाँ पर एक्सपेंड हो रही है वो, और ऐसी दीवार वहाँ पर जो है वो बीच में हो रही है। ठीक है, ऐसे इस तरह से एक्सपेंड हो रही है, मतलब यहाँ से पृथ्वी जो है ये बीच बीच में ऐसे एक खाई बनती जा रही है इधर को। ठीक है, तो वो जो बीच में खाई बनती जा रही है, ऐसा बोलने में आ रहा है, सुनने में आ रहा है कि कुछ वर्षों के बाद, कुछ मिलियन वर्षों के बाद जो है वहाँ पर एक महासागर का निर्माण हो जाएगा, इस तरह से अगर वो एक्सपेंड होता रहा। और ये कारण किस चीज़ का है, क्योंकि वहाँ जो अंदर है वो मैग्मा है, मैग्मा की वजह से जो है ये सब कुछ हो रहा है। तो ये आपने ध्यान रखना है, अफार ट्रायंगल है। अगर अब ऐसे पूछ लेते हैं एग्जाम में कि अफार ट्रायंगल का है कहाँ पर है, मतलब चर्चा में था कौन से महाद्वीप में है ये, कहाँ पर ये जो जगह है, तो ये है अफ्रीका के अंदर है। अब अफ्रीका महाद्वीप में जो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए पढ़ने के लिए, कुछ मैंने लगाया है यहाँ पर। अफ्रीका महाद्वीप से 3 रेखाएं गुजरती हैं, कौन कौन सी, भूमध्य रेखा, मकर रेखा और कर्क रेखा। और सबसे बड़ी नदी कौन है अफ्रीका महाद्वीप की, नील नदी है, और दूसरी सबसे बड़ी नदी है कांगो नदी। ठीक है, तो कांगो नदी जो है ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है अफ्रीका में। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। हाल ही में नाइजीरिया के राष्ट्रपति पद पर किसे चुना गया, तो बोला टिनुबू को चुना गया है। हाल ही में सियांग उनिंग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया है, ये किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में भारत मलेशिया के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण का आयोजित कहाँ पर हुआ है, ये हुआ है मालदीव के अंदर। हाल ही में भारतीय फार्मा मानकों को मान्यता देने वाले दुनिया का पहला स्पेनिश भाषी देश कौन बन गया, तो ये बन गया है निकारागुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली AI आधारित फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ है, उसका नाम क्या है, चर्चा में है ये, इराह, आरा, आलम आरा या फिर राजा हरिश्चंद्र। तो इसका जो सही आंसर हमारे पास रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर ए, इराह। क्या नाम है इसका, इराहा। ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है ये फिल्म, तो इसमें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो खामियां हैं या जो दुष्प्रभाव हैं वो भी बताए गए हैं, इसमें मनोरंजन भी है, सब कुछ है इसमें। तो देख लेना आप लोग, जब ये फिल्म आ जाएगी तो आप इस मूवी को जरूर देखिएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो जनक हैं कौन हैं, जॉन मैकार्थी हैं। और भारत की पहली बोलती फिल्म आलमारा जो कि 1931 में बनी थी। राजा हरिश्चंद्र ये भारत की पहली मूक फिल्म थी जो कि 1913 में बनी थी। ठीक है, और ओपनहाइमर, आपको याद होगा कि ओपनहाइमर को कौन सा अवार्ड मिला है, ऑस्कर अवार्ड मिला है ओपनहाइमर को। और ओपनहाइमर कौन थे, ये परमाणु के जनक थे ओपनहाइमर। प्रतिवर्ष विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 3 मार्च को। कब मनाया जाता है ये, 3 मार्च को मनाया जाता है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में सर्वाधिक पदक
किसने जीते हैं? तो ये जीते हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने। INS जटायु का उद्घाटन कहाँ होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। हाल ही में सर्वाधिक 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है यूपी। कौन सा बन गया है? ये यूपी बन गया है। हाल ही में किस राज्य के बिहू के ढोल को GI टैग मिला है? असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर या फिर नागालैंड? तो ये आपको बिहू के नाम से आपको आई होप ये अंदाजा लग गया होगा कि किसको मिला है। तो ये मिला है असम को। किसको मिला है? असम को। बिहू जो नृत्य है असम का, तो ये फेमस डांस है बिहू असम का। असम में कुछ और एक और नृत्य भी है सत्रिया, जो कि यहाँ का क्लासिकल डांस है। और क्लासिकल डांस की बात करें अगर हम, तो भारत में जो है वो शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कौन कौन से? कथक, भरतनाट्यम, कथकली, मणिपुरी, ओडिसी, कुचिपुड़ी, सत्रिया। क्या कौन कौन से हैं? कथक, भरतनाट्यम, कथकली, मणिपुरी, ओडिसी, कुचिपुड़ी, सत्रिया और मोहिनीअट्टम। ठीक है, तो इसमें सबसे जो प्राचीन है वो कौन सा है? वो है भरतनाट्यम। हाल ही में चापचार कूट नृत्य महोत्सव कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है मिजोरम के अंदर। हाल ही में लार्सन एंड टुब्रो ने अपना पहला स्वदेश निर्मित इलेक्ट्रोलाइजर कहाँ पर प्रारंभ किया है? ये भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। वर्ष 2027 की विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का मेजबान कौन सा देश होगा? ये भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लिखेंगे। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर रखी गई खोजी प्रजाति जो मेलानोक्लामिस द्रौपदी है, उसका संबंध किससे है? तो यह है समुद्री स्लग। हाल ही में अदिति योजना किसने प्रारंभ की है? तो ये किसने की है? ये की है रक्षा मंत्रालय ने। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत सांसदों को अभियोजन से छूट को समाप्त करने का आदेश दिया है? तो ये है आर्टिकल नंबर 105। ठीक है, तो जिन क्वेश्चन को मैंने आपको कमेंट करने के लिए कहा है उनके बारे में जितना आप लोगों को आप खुद नहीं आता है आप लोग सर्च करके लिखिए। इससे क्या होता है कि आप लोगों के माइंड में जो है वो चीज़ें बहुत ज़्यादा टाइम तक रह जाती हैं, परमानेंटली रह जाती हैं। अब देखते हैं हम कल की क्लास का जो रिवीजन है। हाल ही में RBI का कौन से नंबर का स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये 90वां नंबर का मनाया गया है। RBI का स्थापना दिवस कब होती है स्थापना इसकी? 1 अप्रैल 1935 को होती है इसकी स्थापना 1934 के RBI अधिनियम से। नेक्स्ट है, हाल ही में जूडिथ सुमिनवा तुलका किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो याद कीजिए किसकी बनी है? ये बनी है ऑप्शन नंबर बी, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की। हाल ही में ATP रैंकिंग इतिहास में दुनिया के सबसे उम्र दराज नंबर 1 खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, नोवाक जोकोविक। नेक्स्ट है, हाल ही में PIB के प्रधान महानिदेशक का पदभार किसने संभाला है? तो ये संभाला है शेफाली शरण जी ने, और इनके पहले जो थे वो मनीष देसाई जी इस पद पर थे। हाल ही में किसने कोरोना वायरस के लिए वैश्विक नेटवर्क कोविनेट लॉन्च किया है? तो किसने किया है? ये किया है WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। कब होती है स्थापना इसकी? 1948 में। हाल ही में एक्सिस कैपिटल के MD और CEO कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर 2, अतुल मेहरा बने हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में सर्वाधिक GI टैग उत्पादों के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो अब बन गया है उत्तर प्रदेश। पहले कौन सा था? तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु अब दूसरे नंबर पर आ गया है। हाल ही में मनरेगा मजदूरी दरों में संशोधन के बाद किस राज्य की उच्चतम मजदूरी दर है? तो ये है होने वाली है हरियाणा की है, 374 प्रतिदिन का मिलता है। हाल ही में कौन सा बंदरगाह भारत का शीर्ष कार्गो हैंडलिंग प्रमुख बंदरगाह बना है? तो ये बना है पारादीप ओडिशा बंदरगाह। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा कृषि अपशिष्ट आधारित जैव CNG संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, कौन से देश यूरोपीय संघ के शेंगेन क्षेत्र में आंशिक रूप से शामिल हुए हैं? तो ये हुए हैं बुल्गारिया और रोमानिया। कौन कौन से देश हैं? ये हैं बुल्गारिया और रोमानिया। और शेंगेन मैंने बताया था कि जो यूरोपियन यूनियन है यहाँ पर जो है यहाँ पर जो मुक्त आप फ्री जो है यहाँ पर जा सकते हैं तो उसको शेंगेन हम बोलते हैं, शेंगेन क्षेत्र उसको बोल सकते हैं, मुक्त आवाजाही बोल सकते हैं। सॉरी, ये जो शब्द है मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था। मुक्त आवाजाही के लिए मतलब आप वहाँ पर जा सकते हैं, तो ये उसको शेंगेन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं लास्ट क्या है। अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसी के साथ जो है वो वीडियो समाप्त हो रही है। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।
अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि रोज़ आपके लिए वीडियो आती है करंट अफेयर की। रोज़ अगर आप क्लास देखेंगे तो आप लोगों को एक हौसला बना रहेगा कि हमें कुछ ना कुछ आता है। आप लोगों को इस क्लास के अंदर ही सब कुछ याद होने वाला है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खुश रहिए।